हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे युवा क्लासेस यूट्यूब चैनल में। और आज आपको हम शरीर की जो ग्रंथियां हैं उसको बताएंगे। देखिए, ये जो टॉपिक है क्लास 9, 10th, 11th, 12th और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अत्यंत एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। जरा ध्यान से देखिए। ग्रंथि या ग्लैंड, जो आपका ग्रंथि है, सजीव के शरीर में पाए जाने वाली एक वैसी थैली है जो कोई ना कोई पदार्थ का निर्माण करती है, लेकिन वह थैली उस पदार्थ का प्रयोग न करके उस पदार्थ का प्रयोग कोई दूसरा अंग करता है, ग्रंथि कहलाता है। ग्रंथि सजीव के शरीर में पाए जाने वाली वैसी थैली जो कोई ना कोई पदार्थ का निर्माण तो करती है, लेकिन वह थैली उस पदार्थ का प्रयोग न करके कोई दूसरा अंग उस पदार्थ का प्रयोग करता है, ग्रंथि कहलाता है। और सजीव के शरीर के भीतर जो कई सारे क्रियाएं होती है, आंतरिक क्रिया या बाह्य क्रिया, उसको नियंत्रित मस्तिष्क और ग्रंथियां करती है। और सजीव के शरीर में मुख्य रूप से 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है, जिसमें कि आपका पहला जो है वो है आपका अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि। दूसरा जो है आपका बाह्यस्रावी ग्रंथि। वही तीसरा जो है आपका मिश्रित ग्रंथि। और यदि हम अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करें तो जो अंतःस्रावी ग्रंथि है, सजीव के शरीर में पाए जाने वाली वैसी ग्रंथि जो पदार्थ का तो निर्माण करती है, लेकिन उस पदार्थ का प्रयोग थैली ग्रंथि अपने भीतर ही कर लेती है, अंतःस्रावी ग्रंथि कहलाती है। सजीव के शरीर में पाए जाने वाली वैसी ग्रंथि जो पदार्थ का निर्माण तो करती है, लेकिन वह पदार्थ का प्रयोग वह अपने भीतर थैली में ही कर लेती है, अंतःस्रावी ग्रंथि कहलाती है। और अंतःस्रावी ग्रंथि में बने हुए पदार्थ को बाहर निकलने के लिए थैली नहीं पाई जाती है, नलिका नहीं पाई जाती है। और नलिका नहीं पाए जाने के कारण जो आपका अंतःस्रावी ग्रंथि है उसको नलिका विहीन ग्रंथि कहा जाता है। नलिका विहीन ग्रंथि कहा जाता है। और अंतःस्रावी ग्रंथि में आपका हार्मोन का निर्माण होता है। जितने भी अंतःस्रावी ग्रंथि है उसमें हार्मोन का निर्माण होता है। और जो आपका सजीव का शरीर है, सजीव के शरीर में कुल 9 प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथि है। और 9 प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करें तो जो आपका 9 प्रकार का अंतःस्रावी ग्रंथि है उसमें पहला जो आपका पीयूष ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि को ही आप मास्टर ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं। पीयूष ग्रंथि को ही आप मास्टर ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं। दूसरा जो है आपका पीनियल ग्रंथि है। पीनियल ग्रंथि है। पीनियल ग्रंथि है। और पीनियल ग्रंथि
मस्तिष्क में होता है पीयूष ग्रंथि, जो आपको जहां टीका लगाते हैं, ये टीका जहां लगाते हैं, एक स्पेनॉइड नाम का हड्डी है ये स्पेनॉइड हड्डी के भीतर एक छोटी सी थैली नुमा रचना होती है जो पीयूष ग्रंथि होती है। पीयूष ग्रंथि के बाद दूसरा पिनियल ग्रंथि जो है ये मानव मस्तिष्क में ही होता है। फिर वही बात करें, तीसरी जो है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस ग्रंथि, ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है आपका ब्रेन में ही रहता है, मस्तिष्क में ही रहता है। फिर वही बात करें, अगला ग्रंथि जो है आपका, आप जब मुंह खोलते होंगे आ करके, तो मुंह के अंतिम भाग में एक मटर जैसा गोल रचना होता है, इसको पाराथायराइड ग्रंथि कहते हैं। पाराथायराइड ग्रंथि कहते हैं, पाराथायराइड ग्रंथि कहते हैं। उसके बाद जो है अगला ग्रंथि जो है गला में है, एक पट्टे के समान, जिसको आप थायराइड ग्रंथि कहते हैं। थायराइड ग्रंथि कहते हैं। फिर जो है आगे जो बक्षगुहा है, सीना जो है, बक्षगुहा जो है, बक्षगुहा में ही दोनों पसलियों के जोड़ में बीच में एक हड्डी होती है, उसके नीचे वाला भाग में आपको एक ग्रंथि होती है, थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि। फिर जो है आपका पेट में उदर गुहा में देखा जाए तो जो उदर गुहा है, उदर गुहा में आपका अग्नाशय ग्रंथि होता है। उदर गुहा में आपका अग्नाशय ग्रंथि होता है। वहीं आप 8वें ग्रंथि की बात करें तो जो हम लोग का किडनी है, किडनी में आपका एड्रिनल ग्रंथि होता है। एड्रिनल ग्रंथि होता है। फिर जो है नम्मा ग्रंथि की बात करें तो नम्मा ग्रंथि जनन ग्रंथि होती है, और जनन ग्रंथि भी दो प्रकार की होती है, एक मादा जनन ग्रंथि और दूसरा नर जनन ग्रंथि। मादा जनन ग्रंथि, मादा जनन ग्रंथि जो है, मादा जनन ग्रंथि जो है ये अंडाशय होता है। वहीं नर जनन ग्रंथि जो है ये आपका वृषण होता है। फिर जो है बाह्यस्रावी ग्रंथि की बात करें तो बाह्यस्रावी ग्रंथि वैसी ग्रंथि जो कोई ना कोई पदार्थ का निर्माण तो करती है, लेकिन वह ग्रंथि उस पदार्थ को नली के माध्यम से बाहर निकाल देती है, बाह्यस्रावी ग्रंथि कहलाती है। बाह्यस्रावी ग्रंथि वैसी ग्रंथि जो कोई ना कोई पदार्थ का निर्माण करती है, लेकिन वह ग्रंथि जो पदार्थ बनाती है उसको एक नली के माध्यम से बाहर कर देती है, ग्रंथि से बाहर कर देती है, वो आपको बाह्यस्रावी ग्रंथि कहलाती है। बाह्यस्रावी ग्रंथि में जो बना हुआ पदार्थ होता है उसको बाहर निकालने के लिए नलिका पाई जाती है, जिस कारण इसको नलिका युक्त ग्रंथि कहा जाता है। जिस कारण बाह्यस्रावी ग्रंथि को नलिका युक्त ग्रंथि कहा जाता है। नलिका युक्त ग्रंथि कहा जाता है। नलिका युक्त ग्रंथि कहा जाता है। और जो का बाह्यस्रावी ग्रंथि है, बाह्यस्रावी ग्रंथि में जितने भी बाह्यस्रावी ग्रंथि हैं सब में आपको एंजाइम का निर्माण होता है। एंजाइम का निर्माण होता है बाह्यस्रावी ग्रंथि में, एंजाइम का निर्माण होता है। एंजाइम का निर्माण होता है। वहीं जितने भी अंतःस्रावी ग्रंथि है सब में जो है आपका हार्मोन का निर्माण होता है। सब में जो है आपका हार्मोन का निर्माण होता है। और यदि अंतःस्रावी ग्रंथि में बने हुए हार्मोन की बात करें तो जो आपको हार्मोन है, हार्मोन एक ऐसा पदार्थ है, एक ऐसा तरल पदार्थ है, एक ऐसा तरल पदार्थ है जो
अंतःस्रावी ग्रंथि में बनती है और वहां से निकलकर सीधे रक्त में मिल जाती है, ब्लड में मिल जाती है और अपना प्रभाव कुछ ही समय के लिए दिखाती है, हार्मोन कहलाती है। अपना प्रभाव कुछ ही समय तक दिखाती है, हार्मोन कहलाती है। फिर जो आपका एंजाइम की बात करें तो जितने भी बाह्यस्रावी ग्रंथि हैं सबके सब एंजाइम का निर्माण करते हैं और जो एंजाइम है आपका, एंजाइम बाह्यस्रावी ग्रंथि में बनता है और वहां से नली के माध्यम से वो शरीर के अलग अलग भागों में फैल जाता है। आप इसके बाद बात करें मिश्रित ग्रंथि की। जो मिश्रित ग्रंथि है वैसी ग्रंथि होती है जो अंतःस्रावी ग्रंथि भी होता है और बाह्यस्रावी ग्रंथि भी होता है। जो सजीव के शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथि का भी काम करता है, बाह्यस्रावी ग्रंथि का भी काम करता है, वो आपको मिश्रित ग्रंथि कहलाता है। अर्थात जिस ग्रंथि में एंजाइम के साथ साथ हार्मोन का भी निर्माण होता है, एंजाइम के साथ साथ हार्मोन का भी निर्माण होता है, मिश्रित ग्रंथि कहलाता है। और एकमात्र सजीव के शरीर में जो मिश्रित ग्रंथि है एकमात्र वो है आपका अग्नाशय ग्रंथि। वो है आपका अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि है। देखिए अगर हम अब अंतःस्रावी ग्रंथि के पीयूष ग्रंथि की बात करें, जो आपका पीयूष ग्रंथि है इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है और इसे पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहा जाता है। और यदि पीयूष ग्रंथि की बात करें तो आपका पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में होता है। आप पहले समझ लीजिए कि मस्तिष्क क्या है। देखिए आपका जो बाल है, उसके बाद जो नीचे त्वचा है, हार्ड त्वचा है, फिर उसके बाद जो आप देख रहे हैं हड्डी, इसको आप क्रेनियम कहते हैं। क्रेनियम जो हड्डी है उसके भीतर जो 3 परत की मोटी झिल्ली होती है, पावरोटी के समान 3 परत की मोटी झिल्ली होती है, उसे कहते हैं आप मेनिंजेस कहते हैं। मेनिंजेस, मेनिंजेस जो है आपका, उसके भीतर गाढ़ा चिपचिपा लिक्विड पदार्थ होता है जिसको आप सेरिब्रोस्पाइनल कहते हैं। और जो आपका सेरिब्रोस्पाइनल है उसी के बीच में मस्तिष्क मांसल रचना होती है। मस्तिष्क गुद्दा के आकार का मांसल रचना होता है मस्तिष्क। और मस्तिष्क में ही पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि होता है। तो आप कहिएगा जहां आप टीका लगाते हैं इसको स्पेनॉइड कहा जाता है, इसके स्पेनॉइड कहा जाता है, स्पेनॉइड कहा जाता है। जो आपका स्पेनॉइड हड्डी है इसी के भीतर एक छोटी थैली के समान रचना होती है जो पीयूष ग्रंथि होती है। पीयूष ग्रंथि का भार 0.6 ग्राम होता है। पीयूष ग्रंथि का भार जो है 0.6 ग्राम होता है। वही बात करें जो पीयूष ग्रंथि है, इससे कुल जो है आपको 11 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। इससे कुल 11 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। और आप एग्जाम के दृष्टि से देखिए तो 3 से 4 हार्मोन ऐसे हैं जो अति आवश्यक हैं और इस वीडियो में आपको यही से 3 से 4 हार्मोन मिलने वाला है। फिर जो है पहला जो आपको हार्मोन है पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला जो पहला हार्मोन है आपका, वो आपको टीएसएच हार्मोन है। टीएसएच हार्मोन है जिसको आप कहते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो आपको टीएसएच हार्मोन है, या टीएसएच हार्मोन गला में पाए जाने वाले थायराइड ग्रंथि को कंट्रोल करता है। जो टीएसएच हार्मोन है, टीएसएच हार्मोन है, ये पीयूष ग्रंथि से निकलता है और यह हार्मोन थायराइड ग्रंथि को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। जो थायराइड ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला जो हार्मोन है थायरॉक्सिन होता है। थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला जो हार्मोन है वो आपका थायरॉक्सिन होता है। और जो यह थायरॉक्सिन है, थायरॉक्सिन
कितना निकलेगा ये तय करता है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जब आप आयोडीन का कम सेवन करते हैं तो आयोडीन के कम सेवन से थायराइड ग्रंथि में थायरोक्सिन कम बनता है, और जिस कारण जो है आयोडीन की कमी हो जाती है, और आयोडीन की कमी के कारण गला जो है आपका फूल जाता है, और गला फूलने के दौरान जो रोग हो जाता है, जो बीमारी हो जाती है, उसको आप गलगंड, घेंगा या ग्वाइटर रोग कहते हैं। गलगंड या घेंगा या ग्वाइटर रोग कहते हैं। गलगंड, ग्वाइटर या घेंगा रोग कहते हैं। फिर जो आप आगे हार्मोन की बात करें तो अगला हार्मोन है आपका STH हार्मोन है। STH हार्मोन है, ये STH हार्मोन, इसको वृद्धि हार्मोन भी कहा जाता है, वृद्धि हार्मोन भी कहा जाता है, वृद्धि हार्मोन भी कहा जाता है। और जो STH हार्मोन है ये तय करता है कि आपके शरीर का लंबाई कितना होगा, अधिक कितना होगा कम। STH हार्मोन जो है या वृद्धि हार्मोन, यह हार्मोन हमारे शरीर की लंबाई को तय करता है कि आपके शरीर की लंबाई जो होगी कितनी होगी। आपका जो शरीर है अनुवांशिक तौर पर जो आपका शरीर है उससे यदि वृद्धि हार्मोन अधिक निकल गया, STH हार्मोन अधिक निकल गया, तो आपका जो लंबाई है वो बहुत ज्यादा खल्ली के समान हो जाएगा, बहुत बढ़कर आप ताड़ जैसे लंबा हो जाइएगा। फिर जो है यही वृद्धि हार्मोन शरीर के आकार को फैलाकर बहुत बड़ा कर देता है अधिक निकलने से। और यदि STH या वृद्धि हार्मोन आपको कम निकला तो वही आपके भीतर बौनापन का गुण आ जाएगा, आपके भीतर बौनापन का गुण आ जाएगा। फिर जो अगला हार्मोन है LTH हार्मोन है। LTH हार्मोन है, जो आपको LTH हार्मोन है, यह हार्मोन LTH हार्मोन जो है आपका, यह हार्मोन जो प्रसव महिला होती है और गर्भवती महिला होती है, प्रसव यानी गर्भवती महिला जो होती है, वो गर्भवती महिला जब बच्चे को जन्म देती है तो बच्चे के जन्म के समय ही यह LTH हार्मोन निकलता है। और जो LTH हार्मोन है इसे आप ऑक्सीटोसिन हार्मोन भी कहते हैं। यह जो LTH हार्मोन है ये इसे आप ऑक्सीटोसिन हार्मोन भी कहते हैं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन भी कहते हैं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन भी कहते हैं। और यह ऑक्सीटोसिन हार्मोन बच्चे के जन्म लेने के बाद मां के स्तन से दूध का निष्कासन करता है, दूध का निर्माण करता है। वही बात करें इसमें जो आपका ऑक्सीटोसिन है, ये जो आपको ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलने से मां और उसके जन्म हुए बच्चे के बीच में एक प्यार जो है बनाने का काम करती है, जिस कारण इसे लव हार्मोन भी कहा जाता है। फिर जो आगे बात करें, आगे देखिए आपका पीनियल ग्रंथि है। देखिए जो आपका पीनियल ग्रंथि है यह ग्रंथि मस्तिष्क में ही पाया जाता है, और यह ग्रंथि का विकास जन्म से 15 वर्ष तक अधिक होता है। और जो पीनियल ग्रंथि है इससे निकलने वाला हार्मोन मेलाटोनिन है। इससे निकलने वाला हार्मोन जो है आपका मेलाटोनिन है, मेलाटोनिन हार्मोन निकलता है। और यह जो हार्मोन है नींद लाने का काम करता है, जो नींद लाने का काम करता है वो मेलाटोनिन हार्मोन है। होता क्या है, जो बच्चा जन्म लेता है, आप देखे होंगे कि जो बच्चा जन्म लेता है वो बच्चा जन्म से 12 वर्ष तक उम्र में जन्म लिया, आप देखोगे बच्चा
जन्म लेने के बाद बहुत ज्यादा सोता है, 24 घंटा के अंतराल में वो 20 से 22 घंटा जो है सो ही रहता है। उठता है और केवल दूध पीता है, फिर सो जाता है, उठता है, दूध पीता है, फिर सो जाता है। तो इसका मुख्य कारण है पीनियल ग्रंथि से निकला हुआ मेलाटोनिन हार्मोन। और 12 वर्ष के बाद मेलाटोनिन हार्मोन जो है इसका प्रभाव कम हो जाता है, जिस कारण जो है 12 वर्ष के बाद नींद जो है बहुत कम आने लगता है। फिर जो है आप बुढ़ापा अवस्था में देखिएगा ये ग्रंथि फिर विकसित हो जाती है, ये हार्मोन जब एक्टिव हो जाता है, और जिस कारण जो है बुढ़ापे में भी व्यक्ति को नींद बहुत ज्यादा आता है। फिर आप देखिएगा अगला जो ग्रंथि है आपका पाराथायराइड ग्रंथि है। जो आपका पाराथायराइड ग्रंथि है, पाराथायराइड ग्रंथि है, ये पाराथायराइड गला के अंतिम भाग में एक गोल जैसी मटर के आकार का रचना होता है, गोल जैसी मटर के आकार का रचना होता है, और जिसका रंग जो है आपका गुलाबी होता है, जिसका रंग जो है आपका गुलाबी होता है। पाराथायराइड इसका रंग जो है आपका गुलाबी होता है। और जो है यह पाराथायराइड ग्रंथि को हम पाराअवटु ग्रंथि भी कहते हैं, पाराअवटु ग्रंथि भी कहते हैं, पाराअवटु ग्रंथि भी कहा जाता है। फिर जो है यह ग्रंथि रक्त में, यह ग्रंथि रक्त में जो कैल्शियम है उसकी मात्रा को, रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करती है। फिर जो है आइए थायराइड ग्रंथि की बात करें। जो आपका थायराइड ग्रंथि है, यह ग्रंथि आपका गला में पाया जाता है, और गला में पट्टे के समान एच के आकार की आकृति का होता है, पट्टे के समान एच की आकृति का होता है। और इस ग्रंथि का जो आकार होता है, एच के आकार का रंग जो है आपका गुलाबी होता है, रंग आपका जो है गुलाबी होता है। और इससे निकलने वाला जो हार्मोन है वो दो हार्मोन है। पहला जो आपको हार्मोन है वो आपको थायरॉक्सिन हार्मोन है, थायरॉक्सिन हार्मोन है। थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला जो हार्मोन है आपका थायरॉक्सिन हार्मोन है। और थायरॉक्सिन हार्मोन आयोडीन को कंट्रोल करता है। जब आप नमक का सेवन कम करते हैं तो नमक के कम सेवन से थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन हार्मोन कम बनता है, थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन हार्मोन कम बनता है, जिस कारण थायरॉक्सिन हार्मोन भी कम निकलता है और शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है। और आयोडीन की कमी होने के कारण जो हम लोग का गला वाला भाग जो है वो सूज कर फूल जाता है, और जिस रोग को हम लोग गलगंड, घेंगा या ग्वाइटर रोग कहते हैं, गलगंड, घेंगा या ग्वाइटर रोग कहते हैं। फिर यदि बात करें अगला जो हार्मोन है कैल्सीटोनिन हार्मोन है, कैल्सीटोनिन हार्मोन है। जो आपका कैल्सीटोनिन हार्मोन है, यह हार्मोन शरीर के भीतर जो रक्त है, रक्त में फास्फोरस की मात्रा और कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करती है। याद रहे थायराइड रोग हो जाने पर आपका जो शरीर है वो फूल जाता है। फिर आगे बात करें, आगे जो आपका थायराइड ग्रंथि की, तो थायराइड ग्रंथि शरीर में सभी अंतःस्रावी ग्रंथि में सबसे जो बड़ी ग्रंथि है वो आपका थायराइड ग्रंथि है। फिर से ध्यान दीजिए, सभी अंतःस्रावी ग्रंथि में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है आपका थायराइड ग्रंथि है। जो आपका थायराइड ग्रंथि है, इसके बाद अगला आता है आपका थाइमस ग्रंथि। देखिए जो आपका थाइमस ग्रंथि है, थाइमस ग्रंथि है, थाइमस ग्रंथि हमारे वक्ष गुहा में स्थित होता है। थाइमस ग्रंथि, यह ग्रंथि वक्ष गुहा में
अवस्थित रहता है, वक्ष गुहा में रहता है। ये जो दोनों पसली है, इसके बीच में एक हड्डी है क्रेनियम, नहीं सॉरी स्टर्नम। ये जो स्टर्नम हड्डी है, स्टर्नम हड्डी के नीचे ही यह थाइमस ग्रंथि पाई जाती है। और जो यह थाइमस ग्रंथि है, यह थाइमस ग्रंथि, इसका काम है प्रोटीन का निर्माण करना। थाइमस ग्रंथि का काम है प्रोटीन का निर्माण करना। फिर अगला ग्रंथि की बात करें तो जो आपका अगला ग्रंथि है अग्नाशय है। अगला जो ग्रंथि आपका अग्नाशय ग्रंथि है। यह ग्रंथि उदर गुहा में स्थित होता है। अग्नाशय ग्रंथि यह उदर गुहा में स्थित होता है। और जो अग्नाशय ग्रंथि है, अग्नाशय ग्रंथि पेट के दाहिने और उदर गुहा में अवस्थित रहता है। और यह ग्रंथि एक बाह्यस्रावी ग्रंथि भी है और अंतःस्रावी ग्रंथि भी है। बाह्यस्रावी ग्रंथि होने के कारण अग्नाशय एंजाइम का भी निर्माण करता है और अंतःस्रावी ग्रंथि होने के कारण ये हार्मोन का भी निर्माण करती है। वही बात करें जो अग्नाशय है, यह शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। जो अग्नाशय है यह शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। वही पहली की बात करें तो पहली ग्रंथि जो है आपका वो लीवर होता है। वही जो आपका अग्नाशय ग्रंथि है, इससे निकलने वाला हार्मोन जो है आपका, और एंजाइम जो है उसको समझे, हार्मोन को समझे, केवल हार्मोन को समझे, तो इससे निकलने वाला जो हार्मोन है आपका वो है आपका अल्फा कोशिका से ग्लूकेगॉन निकलता है। अल्फा कोशिका से ग्लूकेगॉन निकलता है, ग्लूकेगॉन निकलता है। वही बीटा की कोशिका से इंसुलिन निकलता है, इंसुलिन निकलता है। वही गामा कोशिका से जो आपका गामा कोशिका है, इसे सोमेटोस्टेटोन निकलता है, सोमेटोस्टेटोन निकलता है, स्टेटोन निकलता है। जो अल्फा कोशिका से निकला ग्लूकेगॉन है, ये ग्लूकोज को कंट्रोल करता है। वहीं बीटा कोशिका से निकला हुआ इंसुलिन, वहीं बीटा कोशिका से निकला हुआ इंसुलिन यह ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करता है। वहीं जो आपका सोमेटोस्टेटिन है, यह हार्मोन सोमेटोस्टेटिन हार्मोन गामा कोशिका से निकलता है और जो भोजन का स्वांगीकरण होता है ये इसको कंट्रोल करेगा। भोजन का स्वांगीकरण ये नियंत्रित करता है गामा कोशिका। फिर जो है देखिए अगला जो ग्रंथि है आपका एड्रिनल ग्रंथि है। और एड्रिनल ग्रंथि की बात करें तो जो आपका एड्रिनल ग्रंथि है, यह ग्रंथि जो मानव का किडनी है, मानव का जो आपका किडनी है, इस किडनी के ऊपर और किडनी के भीतर दोनों रहता है। जो मानव का किडनी है, किडनी के भीतर के भाग को मेंडुला कहते हैं, किडनी के बाहर के भाग को कॉर्टेक्स कहते हैं। किडनी के बाहर के भाग को कॉर्टेक्स, भीतर के भाग को मेंडुला। और भीतर वाला भाग को एड्रिनल मेंडुला कहा जाता है, एड्रिनल मेंडुला कहा जाता है। और बाहर के भाग को एड्रिनल कॉर्टेक्स कहा जाता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स कहा जाता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स कहा जाता है। और जो एड्रिनल ग्रंथि है, यह ग्रंथि को दो भागों में बांटा गया है। पहली बात तो एड्रिनल ग्रंथि किडनी के बाहर भी होता है, किडनी के भीतर भी होता है। किडनी के बाहर का भाग कॉर्टेक्स कहलाता है और किडनी के भीतर का भाग मेंडुला कहलाता है। और किडनी के जो बाहर का भाग है, जो कॉर्टेक्स है, उसको एड्रिनल कॉर्टेक्स कहते हैं और भीतर है उसको एड्रिनल मेंडुला कहते हैं। वही बात करें जो एड्रिनल ग्रंथि है, इससे निकलने वाला हार्मोन एड्रीनालिन हार्मोन है। इससे निकलने वाला हार्मोन जो है आपका एड्रीनालिन हार्मोन होता है, एड्रीनालिन हार्मोन होता है। और जो आपका एड्रीनालिन हार्मोन है, यह हार्मोन मानव शरीर के भीतर गुस्सा, डर, चेतना, बीपी को नियंत्रित करता है। गुस्सा, डर, चेतना, बीपी को नियंत्रित करता है। आप देखे होंगे कभी कभार रास्ते में 12-1 बजे के रात के लगभग आप जब पैदल जा रहे होते हैं, अचानक पीछे से कोई ढेला मार दे, तब आप जो है आपका जो ये एड्रिनल ग्रंथि से निकला एड्रेनालिन हार्मोन है, ये एक्टिव हो जाता है और जिस कारण जो है आप डर के मारे भागने लगते हैं। फिर एड्रिनल ग्रंथि की और बात करें तो ये हमारे बीपी को बढ़ाने और घटाने का भी काम एड्रीनालिन हार्मोन ही करता है।
अब आपका अंतःस्रावी ग्रंथि हो चुका है। अब जो है आप बाह्यस्रावी ग्रंथि की बात करें। देखिए शरीर में बाह्यस्रावी ग्रंथि का जो महत्वपूर्ण है वो एक लीवर है और दूसरा अग्नाशय भी है। अग्नाशय के बारे में आप जान चुके हैं। अब आइए लीवर और अग्नाशय के बारे में इसमें हम समझेंगे। अग्नाशय के बारे में भी इसमें समझेंगे। जो आपका लीवर है, जिसको आप यकृत भी कहते हैं, यह लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और यह उदर गुहा में स्थित होता है। उदर गुहा के दाहिने ओर स्थित होता है। और जो लीवर आपका है, लीवर में कई सारे एंजाइम का निर्माण होता है। लीवर में आपका पीत बनता है, पीत बनता है और जमा होता है पित्ताशय में। लीवर में पीत बनता है और जमा होता है आपका पित्ताशय में। फिर बात करें, लीवर में विटामिन ए भी संचित रहता है, विटामिन डी भी संचित रहता है। वहीं जो आपका लीवर है, यह अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। और जो आपका लीवर है, ये लीवर में बिलिरुबिन पदार्थ का निर्माण होता है। बिलिरुबिन पदार्थ के कारण ही जो मल है, लेटरिन है, उसका रंग पीला होता है। और जब यह बिलिरुबिन की मात्रा लीवर में अधिक हो जाती है तो शरीर पीला पीला पड़ जाता है, जिसको हम पीलिया रोग कहते हैं। फिर जो है आगे और बात करें तो प्रोटीन का संश्लेषण भी लीवर में ही होता है। फिर जो है लीवर, ये लीवर आपको बिलिरुबिन का भी निर्माण करती है। और बिलिरुबिन जो है, अगर मल का रंग अलग हो रहा है तो वो बिलिरुबिन होता है। फिर जो है जो लीवर है, ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और इसके बाद बात करें अग्नाशय ग्रंथि की, तो अग्नाशय ग्रंथि जो आपका, यह एक बाह्यस्रावी ग्रंथि है और अंतःस्रावी ग्रंथि भी है। इस कारण इसे मिश्रित ग्रंथि भी कहा जाता है। जो आपका अग्नाशय है, अग्नाशय को यदि अंतःस्रावी देखें तो इसमें अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और गामा कोशिका पाया जाता है। अल्फा से ग्लूकेगॉन, बीटा से इंसुलिन और गामा से सोमेटोस्टेटिन निकलता है, यह हार्मोन निकलता है। वहीं अग्नाशय को बाह्य अंतःस्रावी ग्रंथि से देखें तो इससे निकलने वाला जो एंजाइम है वो है आपका लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। लाइपेज, जो आपका लाइपेज है, ये एंजाइम वसा का पाचन करता है, वसा को तोड़ करके वसा ग्लिसरॉल में बदल देता है। वही जो है आपको एमाइलेज, ये स्टार्च और ग्लाइकोजेन को तोड़कर, स्टार्च और ग्लाइकोजेन को तोड़ता है। फिर जो आपका ट्रिप्सिन, ये ट्रिप्सिन प्रोटीन को तोड़ करके पेप्टोन में बदल देता है। और यहां से आपकी ग्रंथि समाप्त हो गई। ये लेक्चर आप सुनिए, इससे आपको अच्छे से याद आएगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।